वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज मैं आपको बताऊंगा MySQL जॉइन के बारे में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि MySQL जॉइन क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार में हम इनर जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, क्रॉस जॉइन, नेचुरल जॉइन और सेल्फ जॉइन के बारे में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा कि जॉइन क्या होते हैं। जब भी हमें दो टेबल को हॉरिजॉन्टली ज्वाइन करना हो तब हम ज्वाइन क्लास का उपयोग करते हैं। यदि वर्टिकल ज्वाइन करना हो तब हम यूनियन और यूनियन ऑल का उपयोग करते हैं, जिसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ज्वाइन को समझाने से पहले मैं एक बार आपको टेबल स्ट्रक्चर क्लियर कर देता हूं। हमारे पास एक टेबल है CTMST यानी कि सिटी मास्टर, जिसमें हमने सिटी की आईडी ली हुई है और सिटी के नाम लिए हुए हैं, है ना। यहाँ पर हमने एक स्टेट आईडी का कॉलम लिया हुआ है, जिसकी बेस पे हम स्टेट मास्टर टेबल को जोड़ेंगे। पहले तीन जो सिटी है इनकी स्टेट एक MP है, दूसरी सिटी की महाराष्ट्र है और तीसरी सिटी की UP है ना। तो इनकी जो आईडी हमने 1 2 3 करके दी हुई है। साथ में हमने एक हेड ऑफिस का भी लिया है। जब मैं आपको लास्ट वाला इसमें एग्जांपल बताऊंगा वहाँ पर हमने हेड ऑफिस आईडी को लिया हुआ है। तो हेड ऑफिस में इसी टेबल से हम लिंक करना बताएंगे, इसलिए इन तीनों सिटी का जो हेड ऑफिस है वो इंदौर है और जो मुंबई का हेड ऑफिस और वाराणसी का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई है, इसलिए इनके हेड ऑफिस में इन्हीं की आईडी को हमने सेट किया हुआ है। ये हमारी पहली टेबल हो गई। और दूसरी टेबल हमारे पास है स्टेट मास्टर। इसमें आप देख रहे हैं हमारे पास 3 स्टेट है और इसमें आप देखेंगे तो जो आईडी नंबर 3 है वो हमने इस टेबल में नहीं लिया हुआ है और हमने 4 पे राजस्थान लिया हुआ है। और आपको जो मैंने अभी सिटी मास्टर दिखाई थी उसमें मैंने 3 नंबर पे स्टेट आईडी लिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारे पास जो जॉइन है उसे वो है इनर जॉइन। तो इनर जॉइन के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे एक शॉर्ट नेम दे देता हूँ A और साथ में यहाँ पर जॉइन लगाता हूँ इनर जॉइन। मैंने लिखा है इनर और यहाँ पर हमने लिखा इनर जॉइन। और इनर जॉइन के बाद हमें किस टेबल से लिंक करना है, तो हमारी दूसरी टेबल का नाम है स्टेट MST। मैंने उस टेबल का नाम लिख लिया B, है ना। यहाँ पर अब इन दोनों को लिंक हम किस कॉलम की बेस पे कर रहे हैं, तो हमें यहाँ लिखना होता है ओन। और जो हमारी पहली टेबल है यानी कि हमारी ये वाली टेबल है, इसमें है स्टेट आईडी, तो हम लिखेंगे A डॉट स्टेट आईडी और यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू B में जो हमारा कॉलम का नाम है वह भी है स्टेट आईडी। हमने दोनों ही टेबल में इस कॉलम का नाम स्टेट आईडी लिया। ये हमारा पहला केस हुआ। हमने यहाँ पर इनर जॉइन लगाया स्टेट मास्टर से और हम इसका डेटा अब लेके आएंगे। अब आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि यहाँ पर मेरे पास रिकॉर्ड कितने हैं, 5 रिकॉर्ड है। और आपको मैंने अभी बताया था कि मेरे पास जो स्टेट आईडी है उसमें वहाँ पर 3 नंबर स्टेट आईडी नहीं है। अब मैं जब इसे इनर जॉइन करके एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए स्टेट के नाम भी आ गए। अब यहाँ पर जो 3 नंबर की स्टेट थी वो डेटा नहीं था, तो नहीं होने के कारण वह डेटा इसमें नहीं दिखाई दिया। यानी कि इनर जॉइन में दोनों टेबल का जो डेटा मैच होता है वही दिखाई देता है। तो जब भी आपको इस तरह से उपयोग हो कि आपको दोनों टेबल का मैचिंग डेटा ही दिखाना है, तब आप क्या करेंगे, इनर जॉइन का उपयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास आउटर जॉइन। अब आउटर जॉइन में हमारे पास नाम इसलिए आउटर रखा हुआ है कि इसमें क्या होता है कि जब हम दो टेबल को लिंक करते हैं तो इनर में आपने क्या देखा कि दोनों में डेटा होता है तभी आता है, लेकिन आउटर के केस में क्या होता है, दोनों में से किसी एक में भी होता है तो हम डेटा ला सकते हैं। तो आउटर जॉइन में हमारे पास 2 जॉइन होते हैं, जिसमें एक होता है लेफ्ट जॉइन और दूसरा होता है राइट जॉइन। तो अब मैं आपको इसी एग्जाम्पल को लेफ्ट जॉइन करके बताता हूँ। पूरा सेम लिखा हुआ है, केवल इनर की जगह आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट जॉइन किया। और आपने जब इसे एग्जीक्यूट किया तो अब देखें अब क्या हुआ, मेरे पास रिकॉर्ड थे 5। तो देखिए इधर के मतलब लेफ्ट जॉइन था तो लेफ्ट साइड का मेरे पास पूरा डेटा आया और राइट साइड में जो मैच नहीं हुआ, यहाँ पर क्या था कि जो हमारा स्टेट आईडी 3 था वो यहाँ पर नहीं था तो वह डेटा नहीं आया। और जो उधर एक्स्ट्रा होंगे वो तो कभी भी आएंगे नहीं, लेकिन इस टेबल के सारे आएंगे। तो जो लेफ़्ट साइड का सारा डेटा आता है और राइट साइड का वही डेटा आता है जो मैच होता है, जो इस कंडीशन से मैच होता है वही आता है। तो इस तरह के जॉइन को हम क्या बोलते हैं, लेफ़्ट जॉइन बोलते हैं। अब आउटर जॉइन में जो हमारा दूसरा होता है जो कि वो हो गया राइट जॉइन। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसे राइट कर दूँगा। मैंने वापस से एग्जीक्यूट किया। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ क्या हुआ कि जो हमारे लेफ़्ट साइड के थे
अब हमने लगाया कौन सा, राइट जॉइन लगाया, तो राइट जॉइन का मतलब राइट साइड के सारे आ गए। राइट साइड में मैंने आपको बताया था, मैंने 1 2 और 4 लिया है, 3 यहाँ पर है नहीं, तो 3 से 3 लिंक हुआ तो इस साइड का नहीं आया। तो जस्ट जो हमने लेफ्ट जॉइन देखा था उसका रिवर्स राइट जॉइन होता है, और राइट जॉइन में क्या होता है कि हमारे राइट साइड के तो सभी आ जाते हैं और उससे जो कनेक्ट है इस आईडी से वही हमारे लेफ्ट में दिखाई देते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो होता है क्रॉस जॉइन। अब क्रॉस जॉइन के लिए अब देखा जाए तो उसमें किसी भी तरह की ये ओन वाली कंडीशन की आवश्यकता हमें नहीं होती है, और उसमें हम यहाँ पर क्या करते हैं, राइट की जगह पर क्रॉस लिख देते हैं। अब क्रॉस का मतलब ये हुआ कि इस टेबल में, यानी पहली वाली टेबल में जो रिकॉर्ड है और बाद वाली टेबल में जो रिकॉर्ड है, हर पहले रिकॉर्ड से पहला, इसके पहले से इसका दूसरा और इसके पहले से इसका तीसरा, यानी कि दोनों टेबल में एक तरीके से रिकॉर्ड्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अब आपने अभी जो रिकॉर्ड देखे होंगे तो मेरी पहली वाली टेबल में 5 रिकॉर्ड थे और दूसरी वाली टेबल में 3 रिकॉर्ड थे। अब जब मैं इसे क्रॉस जॉइन चलाऊंगा तो यहाँ पर टोटल आपको 15 रिकॉर्ड दिखाई देंगे। अब 15 रिकॉर्ड में अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ है कि पहले जो हमारे पास सिटी इंदौर थी वह MP, महाराष्ट्र और राजस्थान से आ गई, फिर उज्जैन, फिर इन तीनों से आ गई, फिर भोपाल, फिर इन तीनों से आ गई, यानी कि पहली टेबल का मतलब लेफ्ट साइड वाली टेबल का एक रिकॉर्ड के साथ दूसरी टेबल के सारे रिकॉर्ड, तो ऐसे करके ये दोनों टेबल में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। एक तरह से अगर आप इसे SQL की टर्म्स में बोलें तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आप इसे कह सकते हैं। तो क्रॉस जॉइन से हमारा क्या होता है, टोटल दोनों का डेटा मर्ज होके एक साथ दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो हमारे पास होता है नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन में देखा जाए तो आप जो हमने पहले 3 पढ़े थे, इनर और लेफ़्ट और राइट, वो तीनों ही आप नेचुरल जॉइन में भी चला सकते हैं। जो बेसिक अंतर है वो ये है कि आपने यहाँ, पहले मैं आपको सिंपल नेचुरल जॉइन बताता हूँ। नेचुरल जॉइन लिखा, इसमें आपको यहाँ पर ओन वाली जो कंडीशन थी जो हमने लिखी थी वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो आपको अगर देखा जाए तो लिखना बहुत आसान हो जाता है यदि दोनों में स्टेट आईडी है। देखो अपने पास इधर भी स्टेट आईडी था, इधर भी स्टेट आईडी था, तो ऐसे केस में आप नेचुरल जॉइन लगा सकते हो। यदि आप नेचुरल जॉइन में कुछ भी नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होगा, इनर जॉइन जैसे ट्रीट करेगा। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए एग्जीक्यूट करने पे क्या हुआ, जो सबसे पहले हमारी कंडीशन बनी थी कि हमारे 4 रिकॉर्ड ही आए थे, 5वां रिकॉर्ड नहीं आया था, और दोनों में से जो कॉमन कॉलम था वो स्टेट आईडी वो यहाँ पर सबसे पहले आ गया। तो नेचुरल जॉइन देखा जाए तो कॉमन कॉलम को जो 2 बार आता है उसको एक ही बार कर देता है, और साथ में हमको इसमें ऑन वाली कंडीशन भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है ना। अब अगर इसमें आप थोड़ा सा और नेक्स्ट वाला देखें तो नेचुरल जॉइन में आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट लगा सकते हैं। तो क्या हो गया, नेचुरल में लेफ्ट जॉइन हो गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो रिकॉर्ड लेफ्ट साइड में आए थे, यानी कि यहाँ पर 5 रिकॉर्ड आ जाएंगे और यहाँ पर उससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड नहीं आएगा उसमें नल आ जाएगा। जस्ट इसका रिवर्स करूँ तो लेफ्ट की जगह क्या हो जाएगा, मेरे पास राइट जॉइन हो जाएगा। आप यहाँ पर राइट कर देंगे और सेम रिवर्स हो जाएगा जैसा हमने उसमें देखा था। तो नेचुरल जॉइन, यदि आपकी टेबल में, दोनों टेबल में लिंकिंग वाले कॉलम का नाम सेम है तो हम नेचुरल जॉइन भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद आता है सेल्फ जॉइन। अब सेल्फ जॉइन एज ए कोई क्लास नहीं है, यह एक कॉन्सेप्ट है कि एक ही टेबल को खुद ही से जोड़ने के लिए, इसीलिए इसका नाम भी सेल्फ जॉइन ही रखा है। अब यहाँ पे देखो मैं सिटी मास्टर बताता हूँ। सिटी मास्टर में हमारे पास जो डेटा है उसमें क्या है, सिटी है, और साथ में हमने एक HOID लिया है, यानी कि इस सिटी का हेड ऑफिस क्या है। तो अब हमें एक ऐसी SQL प्रिपेयर करना है कि हर सिटी के नाम के बाद एक नए कॉलम में उसका हेड ऑफिस आ जाए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, SQL लिखेंगे। तो पहली टेबल सेम है, मैं इसे क्या करूँगा, शॉर्ट नेम दे दूंगा ए। यहाँ पर मैंने ए दिया, इसके बाद में वापस से कोई भी जॉइन हम इसमें लगा सकते हैं जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, इनर, आउटर, लेफ्ट, राइट, जो भी लगता हो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मुझे इनर लगाना है, मैंने लिखा इनर जॉइन, और इनर जॉइन के बाद हमने यहाँ पर हमारी दूसरी टेबल भी क्या हो गई, सिटी मास्टर ही हो गई, क्योंकि हम सेल्फ जॉइन लगा रहे हैं। मैंने लिखा सिटी मास्टर, उसे मैंने शॉर्ट नेम दे दिया बी, और अब इन दोनों में मैं इनर लगा रहा हूँ, इसलिए मुझे क्या करना होगा, इसे ऑन लिखकर इन दोनों को कनेक्ट करना होगा। हम लिंक करेंगे जो हमारी सिटी मास्टर ए जिसे हम मान रहे हैं,
तो ए का हम कौन सा लेंगे, HOID, मैंने यहाँ लिखा है HOID, और इसे कनेक्ट किससे करेंगे, वापस से हमने जो सिटी मास्टर लिए उसका CTID, तो बी का क्या हो जाएगा CTID। तो ये हमने क्या करा, दोनों को लिंक कर लिया। अब हमें यहाँ सारे कॉलम नहीं लेना, नहीं तो इतने ही कॉलम 2 बार आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, ए का ले लेते हैं CTID, तो मैंने यहाँ लिखा CTID। दूसरा ले लेते हैं ए का CTNM, तो ये कौन सी सिटी आ जाएगी, जो सामने दिखाई दे रही है ये वाली सिटी आ जाएगी। और हमें HOID भी ले लेते हैं ए का, तो ये हमने ले लिया HOID। और अब इसी टेबल को हमने जो फिर से जोड़ी उसका भी हमें जो नाम लेना है हेड ऑफिस का, तो वो भी CTNM है। तो वो कौन सी टेबल है, बी, तो हमने बी का क्या किया, CTNM ले ली। अब ऐसा करने के बाद जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए इंदौर जो आपकी सिटी थी उसका हेड ऑफिस भी इंदौर है, उज्जैन का भी हमने देखा था HOID 1 है तो इंदौर है, और भोपाल का भी इंदौर है। ऐसा ही इन दोनों का मुंबई है। तो इससे अपने को क्या क्लियर हुआ कि जब हमें खुद टेबल से उसी टेबल को लिंक करना हो तो हम क्या करते हैं, सेल्फ जॉइन लगाते हैं। अब इसमें आप इनर जॉइन भी यूज़ कर सकते थे, साथ में कोई दूसरे लेफ्ट जॉइन हुआ, राइट जॉइन हुआ यूज़ कर सकते थे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है वो सेल्फ टेबल जोड़ने का, इसलिए हमने यहाँ पर इसे क्या बोला हुआ है, सेल्फ जॉइन। यहाँ तक SQL जॉइन कंप्लीट हुआ। हमने इस वीडियो में सीखा कि जॉइन कितने तरह के होते हैं, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, क्रॉस जॉइन, नेचुरल जॉइन और सेल्फ जॉइन के बारे में। ऐसा ही जो वर्टिकल जॉइन होता है, यूनियन और यूनियन ऑल, उसका कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो का एक ब्लॉग या बोलूँ मैं शॉर्ट नोट का भी मैं लिंक आपको दे रहा हूँ, जहाँ से आप इसको पूरा एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।